तो बच्चों हम लोगों ने लिमिट के फर्स्ट वीडियो में यह बात समझने की कोशिश करी थी कि किस तरह से इनफाइनाइट हमारे को रिजल्ट्स प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। लिमिट में हमारे को ढेर सारे इनडिटरमिनेंट फॉर्म से डील करना पड़ेगा, उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो कुछ अनडिफाइंड केसेस लाइक 1/0 2/0 के बारे में आज हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिफरेंट इनडिटरमिनेंट फॉर्म के बारे में बात करेंगे लाइक 0/0, इनफाइनाइट में इनफाइनाइट एंड ऑल। बट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 1/0 अनडिफाइंड क्यों है। ढेर सारे तरीके से इसे समझने की कोशिश करेंगे। मान लो बच्चे हमारे पास एक पिज्जा है और इस पिज्जा कितना है हमारे पास? एक। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देंगे, मुझे पिज्जा बोलना ही नहीं आता है, राइट? एनीवे, तो एक पिज्जा है, पिज्जा कितना है? एक। अगर मुझे इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है तो ये हमारा एक पिज्जा है और हमने इसे क्या कर दिया? दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 1/2। अगर एक पिज्जा है हमारे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो लो भाई ये एक पिज्जा है और हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 यहां पे कर दिया, 2 एंड 3। हमारे पास एक पिज्जा है, उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, लो मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो हम लोग कैसे लिखेंगे उसे? 1/4। अब हमारा क्वेश्चन है 1/0। अब इसी सेंस में इसे रीड करने की कोशिश करो कि 1/0 है, एक पिज्जा है, उसे 0 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब आप बोलोगे सर एक पिज्जा है 0 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसका मतलब डिवाइड ही नहीं करना है, ऐसा आपको थॉट आएगा। लेकिन रुको और फिर से सोचो। अगर बच्चे मैंने कह दिया, फिर से हम लोग इसे सोचने का 1/2 अगर मैंने बोला तो आपने बोला ये है। अब मैं कहता हूं बच्चे, अब जरा से सोचो 1/1 के बारे में। मतलब एक पिज्जा है, उसे एक ही पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसका मतलब यही है। ये किसका मतलब है बच्चे? 1/1 एक्यूरेट है, सही बात है। ये 1/1 एक पिज्जा एक पार्ट, यही रहेगा। अब जरा सा सोचो बच्चे, एक पिज्जा 0 पार्ट्स, तो ये तो एक पिज्जा है। अब आप बोलोगे जब पार्ट्स ही नहीं करना है तो यही रह जाएगा। अगर ये यही रह गया तो ये 1/0 नहीं 1/1 है। तो एक पिज्जा है जिसे कि आपको डिवाइड करना है, लेकिन आप डिवाइड कर ही नहीं पा रहे हो। केस इज अनडिफाइंड। आई होप आप समझ पा रहे हैं। एक और मेथड से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं 1/0 को। हमने बचपन में एक बात पढ़ा हुआ है 8/2। हम सबको आंसर पता है। और एक मेथड छोटा सा उसमें पढ़ा था, सक्सेसिव सबट्रैक्शन गिव्स द रिजल्ट। देखो बच्चे कैसे, 8 - 2 क्या होता है? 6। 6 - 2 क्या होता है? 4। 4 - 2 क्या होता है? 2। 2 - 2 क्या होता है? 0। 1 2 3 4, यानी आंसर कितना है? 4। कितना इजी है, सक्सेसिव डिवीजन से। नाउ अब मैं 8/2 था तो आंसर तो 4 आ गया। अब मैं लिखता हूं 1/0। अगर मैं लिख रहा हूं 1/0 तो मैं सक्सेसिव डिवीजन करने की कोशिश करता हूं। अच्छा, सक्सेसिव डिवीजन कब तक चलता है? जब तक कि आंसर यहां पे लास्ट में 0 ना आ जाए। अब मैं करता हूं, चलो भाई शुरू करता हूं। 1 - 0 1, ओके। फिर से 1 - 0 1, 1 - 0 1। आपको लगता है कुछ होने वाला है? कुछ भी डिफाइंड चीजों तक, नंबर तक मैं पहुंच पाऊंगा? नहीं, अनडिफाइंड है 1/0। एक और केस से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। एक और केस को समझेंगे बच्चे। हम लोगों ने एक और बात को पढ़ा है कि लेट सपोज किसी ने बोल दिया 8/2, तो उसे बड़े प्यार से हम लोग ऐसे कुछ लिख देते थे, डिवाइड करते थे, राइट? 2 4 जा 8, आ गया रिमाइंडर कितना? 0। तो हम लोग कहते थे यस द आंसर इज 4। तो यहां पे जरा ध्यान से देखो, हमारा कौन सा नंबर कहां पे गया? डिनोमिनेटर हमारा डिवाइजर बना था बच्चे, बस इस बात को याद रखो। डिनोमिनेटर कहां आया था? इस प्लेस पे आया था। इसी तरह से अब मैं लिखता हूं 1/0। अब ये जो है बच्चे 1/0, इसे समझने की कोशिश करो। मैं लिखूंगा कैसे? 0 को डिवाइजर की प्लेस पे, 1 यहां लिखा। अब जरा सा करो इसे डिवाइड। चलो भाई शुरू करते हैं। 0 5 जा
जीरो, फिर से 1 आ गया, अब क्या लिखूं? चलो 9 से कर लेता हूं। 9 से करा, 0 9 0, ना फिर से क्या आ गया? 1। अब कहां तक करूं मैं एक ही साथ? चलो बच्चे, मैं 999 सबसे एकदम बड़े नंबर से करा, 999 into 0 इज स्टिल 0 रिमाइंडर, ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन ठीक है। अब कहां पे रुकूं मैं? हमेशा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो मैं क्या कर लूं? अनडिफाइंड है, ये चलता चलेगा, कहां रुकेगा मुझे ही नहीं पता। ये 5 पहले आएगा या 2 आएगा या 1 आएगा, कोई आइडिया नहीं है, अनडिफाइंड है। एक और तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1/0 को बातें कर रहे हैं, तो लेट सपोज मैं ऐसा बात कर रहा हूं, 1/0.1 कितना आंसर है? 10। 1/0.001 आंसर कितना है? 100। 1/0.0001 आंसर कितना है? 1000। अच्छा, 1/0.00000000000001, ठीक है, यहां तक पहुंच गया मैं। कितना आंसर आएगा सोचो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 की पावर अप्रॉक्स 11, काउंटिंग कर लेना, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। अच्छा, विच वन इज नियरेस्ट टू जीरो? विच वन इज नियरेस्ट टू जीरो? बच्चे ये 0.1 है, ये 0 से बहुत बड़ा है, ये उससे 0 के थोड़ा करीब है। दिस वन इज मच मोर नियरर टू 0, ये और 0 के करीब है। मैं इससे और यहां पे ऐसे 0 11 लगाया था, मैं 12 13 15 1 लाख लगा दिया, 10 की पावर इतनी बड़ी वैल्यू चली जाएगी। तो आप मुझे एक आंसर दे सकते हो कि सर हम जितना 0 के करीब जाएंगे आंसर तो हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, अ बिग नंबर, वेरी बिग नंबर। तो मैं बोलूंगा, तो बच्चे इनफाइनाइट एंड अनडिफाइंड दोनों बातें सेम नहीं है। इनफाइनाइट को हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, दैट इज अ वेरी बिग नंबर, यस ये वेरी बिग नंबर है। तो ये अनडिफाइंड कैसे हो गया 1/0? यहां से तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। इस बात को बहुत ही आराम से समझेंगे बच्चे। अभी मेरा ये 0 के करीब है ना ये नंबर, अगर मैं एक यहां पे माइनस लगा दूं तो ये नंबर भी तो 0 के करीब है, और माइनस लगाने की वजह से ये नंबर कितना हो जाएगा? -10 की पावर 11। अब माइनस में बच्चा और इसमें 0 माइनस लगा करके और 0 इसमें इनपुट करो, ये और नेगेटिव में बड़ा नंबर होता जाएगा। सो 0 के करीब ये दोनों साइड पे जा रहा है, पॉजिटिव साइड से प्लस इनफाइनाइट, इधर से माइनस इनफाइनाइट। इस तरह से भी सोचे तो ऐसा नहीं है कि एक प्लस या तो एक ही डायरेक्शन में जाए तो इनफाइनाइट बोल दूं, यहां पे प्लस माइनस दोनों जा सकते हैं, यहां पे भी ये बातें डिफाइंड नहीं हुआ। सो दिस इज अनडिफाइंड, 1/0 इज अनडिफाइंड, चांस ही नहीं है कि हम डिफाइन कर दें। आई थिंक कि मैं ये समझा पाया हूंगा। अगली वीडियो में हम लोग बातें करेंगे ढेर सारे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के बारे में, लाइक वाई 0/0 इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के बारे में बात करेंगे, 1 की पावर इंफिनिटी के बारे में, एक एक करके इन पे हम लोग बातें करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, एंजॉय।